ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपं विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विनायक ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आज एक और विषय के साथ में एक ने वसंत पंचमी। वसंत पंचमी क्या है? हमारे उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों और खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना वे संतुष्ट नहीं थे और उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। और हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव है, अगर यह हमारे पवित्र सार ग्रंथों से मिलते हैं और मेल खाता है, तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर के संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क करके भगवान विष्णु की स्तुति करी। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। और ब्रह्मा जी के किए हुए स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सन्मुख प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और उनकी समस्या जान करके भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतां प्रणता स्मृताम्। और विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था और जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। सरस्वतीर्महाभागे विद्ये कमललोचनीं विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा परवृत्तिर्देवे सदा वन्दितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिं प्रदां शारदाम्। और उत्पन्न हुआ दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का, जिनके हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति दुर्गा की शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुरा स्वादन और मधुर वीणा बजाना शुरू किया, और जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई और जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तभी सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। बोले सरस्वती मैया की जय। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज और फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई है देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वह अंतर ध्यान हो गई और इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादिनी और वांग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं।
संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी कही गई है। और वसंत पंचमी के दिन को इसके प्रकट उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्राणो देवी सरस्वती वाजे विवर्जनवती और धीना मंत्रण त्रयावतु, अर्थात ये परम चेतना है और सरस्वती के रूप में ही हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। और हमारे जो आचार और मेधा हैं उनका उसका आधार भगवती सरस्वती है और इसकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा होती है और आज भी होती है। और पतंगबाजी वसंत कई प्रकार से लोग सरस्वती की पूजा करते हैं और विशेष सरस्वती और वसंत पंचमी के दिन क्या करें? वसंत पंचमी के दिन भगवान माँ भगवती सरस्वती मैया को पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फलों का चढ़ाएं और सरस्वती मैया की आराधना करें। स्कूलों विद्यालयों में भी सरस्वती की पूजा होती है और सरस्वती के बिना या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, और अगर हमारे पास विद्या है तो हमारे पास सभी शक्तियां प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वसंत पंचमी की आप सभी को विनायक ज्योतिष केंद्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।